अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से बने रहिएगा, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए ज़रूरी बात, हदीस की बातें। जो हदीस से जुड़े रहिएगा, क्योंकि दुनिया और आखिरत दोनों ही बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि किसी के यहाँ से कोई सामान आता है तो लौटा देते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। बगैर सवाल के और बगैर इसराफ निपस यानी अपने भाई की तरफ से कोई चीज़ पहुँचे उसको कबूल कर लेना चाहिए, उसको रद्द न करना चाहिए। ये अल्लाह जल शानू की तरफ से रोज़ी है जो उसको भेजी गई है। यानी उसने मांगी नहीं है, उसके घर में कोई चीज़ भेज देता है तो अल्लाह जल शानू की तरफ से रोज़ी है, उसको कबूल कर लेना चाहिए। तो चलिए, उस किस्म का किस्सा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी पेश आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कुछ मरहमत फरमाया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको वापस कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस क्यों कर दिया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि आप ही ने तो ये इरशाद फरमाया था कि हमारे लिए यही बेहतर है कि किसी से कोई चीज़ ना लिया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे मांग कर ना लेना, यानी किसी से मांग कर ना लेना मुराद है। जब बगैर मांगे कोई चीज़ मिले तो वो अल्लाह जल शानू की तरफ से रोज़ी है, जिसको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि फिर हुजूर, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अब से कभी भी किसी को कोई चीज़ न मांगूंगा। अब से मैं कभी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। बिला तलब मिलेगी तो कबूल कर लूँगा, यानी बिना तलब यानी बिना मांगे मुझे कोई चीज़ मिलेगी तो मैं उसे कबूल कर लूँगा। यानी अल्लाह जल शानू की तरफ से है, उसको मैं कबूल कर लूँगा। तो किसी का सदका के हाथ भेजा तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये कहकर वापस कर दिया कि मेरी आदत तो किसी से लेने की नहीं है। जब वो कहा मतलब वापस कर दिया तो जब फिर वापस कर दिया तो वो कासिद वापस जाने लगा तो घर से निकला ही था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसको वापस बुला लिया और उस बदिया को रख लिया, जो भेजा था उसको रख लिया और ये फरमाया कि मुझे एक बात याद आ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया था कि आयशा, बे मांगे कोई चीज़ मिले तो उसको ले लेना, और अल्लाह की तरफ से रोज़ी है जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है। तो हिदायत कबूल करने लगी। जिस शख्स को अल्लाह ताला शानू बे मांगे कोई चीज़ दिलावे तो उसको कबूल करना चाहिए, वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको रोज़ी भेजी गई है। यानी बिन मांगे कोई भी चीज़ आए तो उसे कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई है। दूसरी किस्म सदक़ात और ज़कात है। बस अगर वो ज़कात है तो लेने वाले को चाहिए कि वो ये देख ले कि ज़कात का मुस्तक है या नहीं। यानी कोई ज़कात दे रहा तो उसे ज़कात लेने वाले को ये सोचनी चाहिए कि मैं ज़कात के मुस्तक हूँ, यानी मैं ज़कात लेने के लायक हूँ या मैं देने के लायक हूँ, ये सोच लेना चाहिए उसे का ज़कात सदका है। लेने वाले को ये गौर करना चाहिए कि वो क्यों दे रहा है। अगर वो उसकी दीनदारी की वजह से दे रहा है तो अपने हाल पर नज़र करना चाहिए कि वो दे, यानी अपने हाल पर नज़र करना चाहिए कि किसी ऐसे गुनाह का मर्तब तो नहीं है कि अगर देने वाले को उस गुनाह का इल्म हो जाए तो कभी भी न दे और उसकी तबीयत को उससे नफ़रत हो जाए। अगर ऐसा है तो उसका लेना जायज़ है। ये ऐसा ही है जैसा कि किसी शख्स को आलिम समझकर कोई शख्स दे और वो शख्स जाहिल हो, या सफ़ेद समझकर कोई शख्स दे और वो शहीद ना हो तो उनको इसका लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है।
تو حضرت سفیان ثوری रहमतुल्लाह बाज हिदायत के वापस कर देते थे कि अगर मुझे यकीन हो जाए कि देने वाला फ़िक्र के तौर पर उसका जिक्र कर नहीं करेगा तो मैं उसका माल ले लूँ। बाज बुज़ुर्ग जब उनके हिदायत वापस करने पर एतराज़ किया तो उन्होंने फरमाया कि देने वाले पर तरस खाकर वापस कर देता हूँ कि वो उसका लोगों से तज़किरा करते हैं, यानी मैं उसके माल को वापस कर देता हूँ क्योंकि वो लोगों से माल देकर लोगों से तज़किरा किया करते हैं, यानी लोगों से जिक्र करते हैं कि इसको दे दिया उसको दे दिया, लोगों से तज़किरा किया करते हैं जिससे उनका सवाब जाता रहता है, तो बगैर सवाब के उनका माल क्यों जाया हो। तीसरे, यानी मैं वापस ही कर देता हूँ क्योंकि वो इस माल को देने के बाद दूसरों से जिक्र करेंगे तो उसका वो सवाब तो मिलेगा नहीं, तो फिर मैं उसके माल को क्यों रखूँ बिना सवाब के। जब बेफालतू में उसका माल जाया होगा तो मैं वापस ही कर देता हूँ। यानी लेने वाले की हालत देख लेनी चाहिए, जो देने वाला कैसा है और लेने वाला कैसा है। तीसरी चीज़ लेने वाले की गरज है, अगर वो मोहताज और माल इन आफात से महफूज है जो पहले दो नंबर पर गुजरे तो उनका लेना अफजल है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद है कि लेने वाला अगर मोहताज है वो सदका के लेने में सवाब के एतबार से देने वाले से कम नहीं है। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साद है कि जिस शख्स को हक़ ताला सानू यानी हक़ ताला कोई माल बगैर मांगे और बगैर इसराफ निफस के दे तो वो अल्लाह ताला का रिज़्क़ है जो उसने अता फरमाया है, यानी बिना मांगे कोई उसे दे तो वो अल्लाह ताला का रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाया है। एक मर्तबा इन्होंने वापस कर दिया तो हजरत श्री सूफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अहमद रहमतुल्लाह वापस करने का बवाल वापस लेने के बवाल से सख्त है। यानी तो एक शख्स मक्का के रहने वाले कहते हैं कि मेरे पास कुछ दरहम थे जिनको हमने अल्लाह के रास्ता में खर्च करने के लिए रखा था। मैंने एक फ़कीर की आवाज़ सुनी जो तवाफ से फारिग होकर बहुत आहिस्ता से काबा का पर्दा पकड़कर कह रहे थे, ए अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं भूखा हूँ, ए अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं नंगा हूँ, ए वो जात पाक जो दूसरों को देखती है उसको कोई नहीं देखता। मैंने जो उन फ़कीर साहब की तरफ निगाह की तो उनके बदन पर दो पुरानी चादर थी जिनसे उनका बदन ढका भी न जाता था। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि मेरे दरहम का मुस्तरफ इनसे बेहतर नहीं मिलेगा। मैंने वो सब उनके सामने पेश कर दिए। इन्होंने उनसे सिर्फ 5 दरहम लेकर बाकी मुझे वापस कर दिए और ये कहा कि 4 दरहम दो ले लूँगा की कीमत है, यानी 2 लुंगियों की कीमत है 4 दरहम, और 1 दरहम 3 दिन खाने में खर्च करूँगा हो जाएगा। 1 दरहम तकरीबन 3.5 आने का होता है। मैंने दूसरी रात को उनको देखा कि तो 2 लुंगियाँ उनके बदन पर थीं, यानी दूसरे दिन देखा तो 2 लुंगियाँ उसके बदन पर थीं। मेरा दिल उनमें की तरफ से कुछ खतरा गुजरा। इन्होंने मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ तवाफ कराया तो तवाफ